वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है जिसमें जानकी जी बड़ा दुख में है, श्री रघुनाथ जी से मिलना चाहती हैं और उनका दुख देख के हनुमान जी बड़े दुखित हैं। वो जानकी जी से बोलते हैं, पृष्ठ मारो हमें देवी, मतलब मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, दूसरे क्षण में आपको मैं जो है रघुनाथ जी से मिलवा दूंगा। हनुमान जी के पास मनोज एवं मार्त तुल्य वेगम है। हनुमान जी के पास कितनी शक्ति है, बहुत शक्ति है, अपार शक्ति। लक्ष्मण शक्तिघात के समय हनुमान जी ने कहा कि खौलते तेल के कढ़ाई में कुछ दाने सरसों के डालो, वो परिपक्व नहीं हो पाएंगे, उससे पहले मेरू मंदराचल उखाड़ के ले आऊंगा यहाँ पे। इतने शक्तिवान है। मार्त तुल्य मनोज मार्त तुल्य वेगम। हनुमान जी जो है वो कोई सामान्य है। हनुमान जी सामान्य नहीं है, मामूली नहीं है। क्या समझ रखा है उनको आपने हनुमान जी को? पुराणों में लिखा है कि 10,000 मतवाले हाथियों का बल एक ऐरावत में है, हाथी में है। इंद्र के एक ऐरावत हाथी में है और 10,000 ऐरावत का बल एक इंद्र में है और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोए में है। तो उनके बल की कोई सीमा नहीं। अतुलित बलधामम, उनके बल की कोई सीमा नहीं है, कोई तौल नहीं है, बल का कोई परिमाण नहीं है, कोई तौल नहीं सकता कितना बल है। लोग कहते हैं हनुमान जी हमारे अंदर आ गए। अरे भले इंसान, हनुमान जी का एक अंश भी तुम्हारे अंदर आ जाए तो शरीर फट जाएगा, झेल नहीं सकते उनका बल। एक अंश जन बल नहीं झेल सकता कोई उनका। तो हनुमान जी बोले, दूसरे ही क्षण में जो है आपको रघुनाथ जी से मिलवा दूंगा। तो जानकी जी बोली, तुम अपनी पीठ पे मुझे चढ़ाओगे और लेके चलोगे। राक्षसों ने देख लिया तो वो सब अस्त्र शस्त्र लेकर तुम पर आक्रमण कर देंगे। मैं छत विछत होके नीचे गिर जाऊंगी, तुम्हारा उद्यम नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, उसकी चिंता मत करो माता जी। न रावण शस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे। अरे 1000 रावण मिलकर भी मेरे बल का सामना नहीं कर सकते, मुझसे नहीं लड़ सकते। राक्षसों की क्या विसात है, ये तो मूली की तरह है मेरे लिए। ये किस खेत की मूली है राक्षस? 1000 रावण मिलकर भी मेरे बल का सामना नहीं कर सकते। 1000 रावण मेरे आगे बेकार है। तो उसकी चिंता मत करो, ये रावण राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब फिर जानकी जी ने दूसरा तर्क दिया। बोली, तुम इतने वेग से उड़ोगे तो वायु का वेग जो लगेगा उससे मैं उड़ जाऊंगी, वो वेग मेरे प्राण हर लेगा। तो उन्होंने कहा कि आप उसकी भी चिंता मत करें, मैं उस वेग को संभाल लूँगा। मैं वेग को, आपका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। आप वेग की चिंता मत करें, व्यर्थ चिंता मत करें वेग की। मैं वेग का प्रभाव संभाल लूँगा, आपके प्राण को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर जानकी जी ने कहा, तुम समुद्र के ऊपर से उड़ोगे और मैं समुद्र को नीचे से देख के डर जाऊंगी और उतने ही समय किसी राक्षस ने हमला कर दिया अस्त्र से, तो मैं जो है नीचे गिर जाऊंगी और नीचे गिरने के बाद याद सा मन मुक्त कम, ये जलचर मेरे को भोज्य बना लेंगे और उद्यम तुम्हारा फिर
व्यर्थ चला जाएगा। हनुमान जी हंस के बोले, आप व्यर्थ चिंता कर रही हो। किसी भी कीमत पर जानकी जी जाने को नहीं तैयार है। हनुमान जी बोले, मेरे आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दिए देता हूँ, मेरे पास है सारे उत्तर। ना ये राक्षस आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हजारों रावण शास्त्र रावण हमारे मेरे आगे बलहीन है। ना वायु का वेग आपको लगने दूंगा, ना समुद्र में गिरने दूंगा, और हनुमान आपको उस रघुनाथ जी से तुरंत मिला दूंगा, दूसरे ही क्षण मिलवा दूंगा। अब बाधा क्या है, किस बात की बाधा है? तो जानकी जी बोली, देखो हनुमान, क्या बताए तुमको, जिस समय मुझे रावण हर के लिए आया था, हरण कर लाया था, उस समय मैं परवश थी। मैं पराधीन थी और भड़माई करके ले आया। भड़माई एक बुद्धेली खंड शब्द है कि नजर बचा के ले आया, नजर चुरा के ले आया। तभी जानकी जी बोलती हैं कि सट सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। बोली कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। उस समय रावण, मैं पराधीन थी, तो रावण मुझे हठपूर्वक बलपूर्वक हरण कर लाया, लेकिन मैं रघुनाथ जी की धर्मपत्नी हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मैं किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। तो हनुमान जी बोले, इस बात की दुहाई मत दो माता, आपने मुझे अपना सुत कहा है, बेटा कहा है, और मैंने आपको माता कहा है, तो इस बात की आप दुहाई मत दो, क्योंकि माता और सुत में कभी पर पुरुष का कोई संबंध नहीं आता। देखो भाई, सच्ची बात है, एक सन्यासी मनुष्य को का धर्म क्या कहता है, एक जो परम सन्यासी मनुष्य है उसका धर्म कहता है कि काष्ठ की भी स्त्री हो बनी, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। सन्यासी का मतलब है विरक्त साधु, उसका धर्म स्त्री दर्शन तक नहीं है, बातचीत करते समय भी नज़र मिला के बातचीत नहीं कर सकता। लेकिन एक त्रिदंडी साधु अगर हो और उसकी माता उसके सामने आ जाए, तो क्या उसके चरण स्पर्श नहीं करेगा? अरे त्रिदंडी साधु हो, दंडी साधु हो, कोई भी हो, अपनी माता का स्पर्श नहीं करेगा, चरण स्पर्श नहीं करेगा। वो बीमार हो तो उसको उठा के बैठाएगा नहीं, तब उसके धर्म पे कोई आँच नहीं आएगी। सदंडम प्रमाते भवो। तो जो सन्यासी नहीं है उसके लिए तो अलग बात है। जो सन्यासी है उसकी माता सामने आ जाए तो उसका स्पर्श करना, उसको चरण स्पर्श करना, उसको दंडवत करना उसका धर्म है। बेटा हमेशा, चाहे बेटा कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ के लिए बेटा ही रहता है। माँ हमेशा माँ रहती है, बेटा हमेशा बेटा रहता है। चाहे जितना उच्च कोटि का साधक हो, संत हो, मुक्तात्मा हो, उसे जन्मदात्री माता को प्रकृति के रूप में नहीं देखना चाहिए। उसे तो अपनी जन्मदात्री माता को जगदम्बा के रूप में देखना चाहिए। उसकी माँ उसकी जगदम्बा है, कि माँ उसके लिए जगदम्बा के समान ही रूप में है, जगदम्बा है। हनुमान जी ने कहा, अब कहाँ बाधा आ गई? जो रावण आपको उठा के ले आया, आप मेरी पीठ पे चढ़ोगी तो आपका धर्म बिगड़ जाएगा। जानकी जी इतना तर्क वितर्क क्यों कर रही हैं?
उसका मूल कारण है प्रपत्ति सिद्धांत की रक्षा। शरणागति धर्म की आचार्य हैं श्री जानकी जी, और शरणागति धर्म इतना दुर्लभ है कि शरीर दे दो, प्राण दे दो, मस्तक काट के दे दो, पुत्र दे दो, घर दे दो, मगर किसी पात्र कुपात्र के सामने शरणागति का वर्णन न करो, प्रवृत्ति का वर्णन मत करो, क्योंकि शरणागति प्राण है। किसका प्राण है? रस रूपा भक्ति, प्रेम शरणागति, रस रूपा भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति का भी प्राण तत्व है। वो शरणागति जो कि 4 वेदों में, पुराण, इतिहास, उपनिषदों में इस सबका सार श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत का सार शरणागति है। भगवत शरणागति सर्वोपरि है। इसलिए जानकी जी जाने को नहीं तैयार है, क्योंकि वो अपने प्रभु श्री राम रघुनाथ जी की शरणागति में है, और कोई कारण नहीं, इसलिए वो इतना तर्क वितर्क कर रही हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। श्री राम कथा अनुसरण से मैं आपका मित्र सौरभ त्रिवेदी। जय श्री राम, जय हनुमान।